में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं सीएसएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब क्या है, इडियम पूछा हुआ है। क्या पूछा है? इडियम पूछा हुआ है। इडियम पूछा हुआ है। इडियम पूछा हुआ है। अब देखिए क्या है इडियम। नॉट वंस कप ऑफ टी। इडियम क्या है? नॉट वंस कप ऑफ टी। नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है, नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज, माने कोई भी ज्ञान, कोई भी रुचि या ज्ञान से परे हो, कोई इंटरेस्ट और नॉलेज से परे हो, कोई रुचि या ज्ञान से परे हो, उसको बोलते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑफ नो कंसर्न फॉर समवन, किसी के लिए कोई चिंतित ना होना, कोई कंसर्न ना होना। नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, किसी के अकॉर्डिंग कोई, किसी नॉट अकॉर्डिंग टू वंस इंटरेस्ट, किसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ना होना। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, बियॉन्ड वंस कॉम्प्रिहेंशन, किसी की समझ से ऊपर हो। ऑप्शन डी दिया है, नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, जो कोई चीज है एब्सोल्युटली ट्रू ना हो। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर बता दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन गिवन। अब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिया है, क्या दिया है? टू क्रॉस वंस माइंड। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या दिया है? टू क्रॉस वंस माइंड, माने किसी के दिमाग में आना, कोई चीजें, कोई बातें, कोई भी चीजें, कोई भी चीज, कोई दिमाग, कोई बातें, कोई चीजें दिमाग में आना, उसको बोलते हैं। कोई भी चीज दिमाग में आना, सोच रहे हैं तो कुछ चीज दिमाग में आना, उसको बोलते हैं टू क्रॉस वंस माइंड। ऑप्शन ए में दिया है, टू पुट थॉट अवे फ्रॉम वंस माइंड। ये तो एकदम अपोजिट हो गया, कोई चीज दिमाग में आना। इसका मीनिंग क्या है? टू क्रॉस वंस माइंड का कोई भी चीज आपके दिमाग में आना, कोई भी चीज हो। और इसमें दिया है टू पुट अ थॉट अवे फ्रॉम वंस माइंड, किसी के माइंड से थॉट अलग दूर जाना। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है, ये तो होगा नहीं। टू फॉरगेट समथिंग, कोई चीजें भूल जाना, ये भी नहीं होगा। टू थिंक ऑफ समथिंग, कोई चीजें समझ में आना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टू मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका हो जाएगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया है? कॉजिंग अ स्ट्रांग डिसलाइक, कॉजिंग अ स्ट्रांग डिसलाइक। अब ऑप्शन ए में क्या दिया है? रिपल्सिव, बी में दिया है हेटफुल, सी में दिया है रिवीलिंग, डी में दिया है रिडंडेंट। अब कॉजिंग अ स्ट्रांग डिसलाइक का मतलब बहुत ही, मतलब नापसंद करना, कोई भी चीज को एकदम नापसंद करना, एकदम माने गुस्सा आना, घृणा करना किसी चीज से, एकदम स्ट्रांग डिसलाइक है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए में दिया है रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब क्या है? प्रतिकारक, कोई मतलब बहुत ही अशुभ हो, कोई भी माने बहुत ही नाराज हो, चाहे किसी भी चीज में नापसंद, बहुत ही घृणा करता हो किसी चीज से, उसको बोलते हैं रिपल्सिव। हेटफुल मतलब इस चीज पर घृणा करना, इसमें क्या है? बहुत ज्यादा घृणा करना किसी से। रिवीलिंग माने कोई किसी चीज को उजागर करना, दिखाना। रिडंडेंट मतलब जरूरत से अधिक या फालतू। अब क्या हो जाएगा इसमें? अब कॉजिंग अ स्ट्रांग डिसलाइक का आंसर ए हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दिया है 4, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या दिया है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ओके, आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। अब चलिए, अब दिया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ए में दिया है टेरिबल, बी में दिया है अपरूटेड, सी में दिया है हॉन्टेड और डी में दिया है टेंडेंसी। टेरिबल मतलब जो भयानक हो, जो भयंकर, कोई भी चीज टेरिबल, डरावना हो, उसको टेरिबल बोलते हैं। इस पे देखिए स्पेलिंग, इसमें कोई मिस स्पेल्ड नहीं है, आपका सही है। अपरूटेड भी सही है, हॉन्टेड भी सही है। ये आपका देखिए, ये भी एक क्वेश्चन था ऐसा
क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन है ये 10, क्वेश्चन है ये आपका टेंडेंसी, क्वेश्चन ये दिया है टेंडेंसी, क्वेश्चन है आपका ये टेंडेंसी। अब इसका राइट क्या होगा, राइट जो होगा आपका ये होगा टेंडेंसी, ये इसका सही फॉर्म होगा। ये क्वेश्चन में दिया था, ये क्वेश्चन में यहाँ इसमें एरर था, ये आपका सही होगा टेंडेंसी। टेंडेंसी माने कोई चीज प्रवृत्ति, कोई भी कुछ प्रवृत्ति हो टेंडेंसी, उसको बोलते हैं हॉन्टेड, मतलब भूताया, भूत वगैरह से जुड़ा हुआ भूत प्रेत, वो है हॉन्टेड। अपरूटेड में किसी चीज को जड़ से उखाड़ना, और टेरिबल माने डरावना, भयानक, उसको। तो इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा हुआ था, इसमें क्वेश्चन यहाँ ए होगा, ये क्वेश्चन नहीं था, अब इसको यहाँ से ये से होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा हुआ है, सिनोनिम पूछा हुआ है। एक बार इसको आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है वर्ड का। वर्ड क्या दिया है, बैन। बैन मतलब प्रतिबंध लगाना, किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना, उसको बोलते हैं बैन। बैन मतलब प्रतिबंध लगाना। अब देखिए बैन का क्या हो जाएगा, आउटलॉ हो जाएगा, आउटलॉ। सिनोनिम क्या हो जाएगा, आउटलॉ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आउटलॉ हो जाएगा। किसी चीज बीटो करना, किसी चीज को बीटो, ये हो जाएगा, बीटो हो जाएगा, आउटलॉ हो जाएगा। डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ, डिसअलाउ, डिसअलाउ। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है प्रोहिबिट, ऑप्शन ए में दिया है प्रोहिबिट, मतलब क्या होता है, किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना। तो प्रोहिबिट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, किसी पर बार, BAR, बार। और क्या हो जाएगा, इंटरडिक्ट हो जाएगा, इंटरडिक्ट, 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 इंटरडिक्ट हो जाएगा, बार हो जाएगा। अब बी में दिया है बैंड। बैंड मतलब किसी चीज को बांधना, बैंड मतलब किसी चीज को बांधना, उसको क्या हो सकता है, बेल्ट हो जाएगा, बेल्ट। और क्या हो जाएगा, और बेल्ट हो जाएगा, बांधना। और ट्रैप हो जाएगा, ट्रैप बनना किसी को। और उसके बाद ऑप्शन सी में दिया है एबेंडन। एबेंडन मतलब किसी चीज को त्याग देना, एबेंडन मतलब किसी चीज को त्याग देना, उसको क्या बोल सकते हैं, कास्ट असाइड बोल सकते हैं, कास्ट, कास्ट असाइड, कास्ट असाइड। और क्या हो सकता है, कास्ट असाइड हो जाएगा, कास्ट असाइड, कास्ट असाइड क्या हो जाएगा, कास्ट असाइड, कास्ट, कास्ट असाइड, कास्ट असाइड हो जाएगा। और क्या होगा, और क्या होगा, इसका कास्ट असाइड हो जाएगा, डिजर्ट हो जाएगा, डिजर्ट करना किसी चीज को, डिजर्ट। और क्या हो जाएगा, लीव करना, लीव, लीव करना, लीव। और दिया है डी में एसर्टेन। एसर्टेन मतलब किसी चीज को पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना, सच्चाई का पता लगाना, किसी भी चीज का पता लगाना, उसको बोलते हैं, उसको फाइंड आउट बोल सकते हैं, फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करना, फाइंड आउट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, वर्कआउट हो जाएगा, वर्कआउट। या तो डिस्कवर हो जाएगा, डिस्कवर, डिस्कवर हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, एसर्टेन का सिनोनिम हो जाएगा, फाइंड आउट, वर्कआउट, डिस्कवर। अब इसमें क्या पूछा, सिनोनिम पूछा है बैन का, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा, प्रोहिबिट हो जाएगा, प्रोहिबिट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम पूछा हुआ है, वर्ड क्या दिया है, रिपल्सिव। आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर बताना। चलिए, अब क्या पूछा है, रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब किसी चीज को मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बोल सकते हैं, जो पीछे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन किए थे उसी वही दे दिया इसमें वर्ड में। अब क्या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बोल सकते हैं, या तो प्रतिकार करना, मतलब बहुत ही किसी को पसंद ना करना, बहुत नापसंद करना, उसको बोलते हैं रिपल्सिव। रिपल्सिव को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल लिख सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल हो, ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल। और क्या हो सकता है, ऑफेंसिव बोल सकते हैं, ऑफेंसिव, ऑफेंसिव। और क्या हो सकता है,
वाइल हो सकता है, वाइल, VILE, वाइल। अब ऑप्शन ए में क्या है, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव मतलब किसी चीज को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव मतलब लगाव, रुचिकर। अट्रैक्टिव इसको क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव को, अट्रैक्टिव मतलब किसी चीज को लगाओ। अपीलिंग भी बोल सकते हैं, अपीलिंग करना। फैसिनेटिंग बोल सकते हैं, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब क्या, किसी से सहमत, स्वीकार्य हो, सहमत हो, तो उसको कंसेंटिंग बोल सकते हैं, कंसेंटिंग, कंसेंटिंग, कंसेंटिंग हो, कंसेंटिंग हो। और डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग मतलब किसी को घृणा करना, किसी से घृणा करना, उसको डिसगस्टिंग बोलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, डिसगस्टिंग को क्या लिख सकते हैं, लोथसम लिख सकते हैं, लोथसम, लोथसम, लोथसम हो सकता है, लोथसम, किसी को लोथसम करना, किसी को करना। अब चलिए ऑप्शन डी में रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल मतलब क्या होता है, जो आदरणीय हो, कोई भी चीज रेस्पेक्टेड हो। आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ऑनरेबल बोल सकते हैं, ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल। और क्या हो जाएगा, ऑनरेबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसका, रेप्यूटेबल हो जाएगा, रेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल है, ऑनरेबल है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब क्या पूछा, सिनोनिम पूछा हुआ है रिपल्सिव का। रिपल्सिव का सिनोनिम क्या है, डिसगस्टिंग हो जाएगा, डिसगस्टिंग हो जाएगा, डिसगस्टिंग हो जाएगा, डिसगस्टिंग, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और क्या हो जाएगा, डिसगस्टिंग को हम क्या लिख सकते हैं, एवर्जन भी लिख सकते हैं, एवर्जन, एवर्जन भी लिख सकते हैं, एवर्जन। अब इसमें सिनोनिम पूछा था, रिपल्सिव का सिनोनिम डिसगस्टिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनिम पूछा है। अब देखिए इसमें वो मेन क्वेश्चन ही छूट गया है, क्वेश्चन आप लिख लेना। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ट्रेडिशनल, 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 ट्रेडिशनल है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन ट्रेडिशनल। क्वेश्चन क्या दिया आपका, ट्रेडिशनल है। अब इसका ट्रेडिशनल का एंटोनिम क्या होगा। अब ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, जो पारंपरिक हो, जो पुराना चलता आ रहा हो, पारंपरिक, उसको ट्रेडिशनल। इसका सिनोनिम हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम कंजर्वेटिव लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव लिख सकते हैं। और क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, ऑर्थोडॉक्स, 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 ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या था, अर्थली। अर्थली जो भौतिक से, जो भौतिक चीजें होती है ना, फिजिकल चीजें, उसको भौतिक चीजों को अर्थली बोलते हैं। बी में दिया है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, वो भी पारंपरिक होता है। इसको क्या बोल सकते हैं, टिपिकल बोल सकते हैं, जो टिपिकल हो, कोई चीजें कॉमन हो, जो आज बहुत दिनों से आता हो, कॉमन। और क्या है, सीधे कस्टमरी। कस्टमरी मतलब क्या हो, वो भी वही पारंपरिक से जुड़ा हुआ है, हैबिचुअल बोल सकते हैं इसका सिनोनिम, हैबिचुअल, हैबिचुअल हो, हैबिचुअल, हैबिचुअल। और क्या लिख सकते हैं, हैबिचुअल हो कोई चीज है, उसको कस्टमरी बोल सकते हैं। अब दिया है ऑप्शन डी दिया है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब कोई चीज आधुनिक, जो आधुनिक हो, उसको क्या लिख सकते हैं, कंटेम्पोररी लिख सकते हैं सिनोनिम, कंटेम्पोररी, 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 कंटेम्पोररी। और क्या हो सकता है इसका सिनोनिम, प्रेजेंट टाइम बोल सकते हैं, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, जो अभी हो, हाल फिलहाल, वर्तमान, उस तरह का है, उस समय का आधुनिक वो होता है। अब इसमें क्या बोलते हैं, एंटोनिम पूछा था ट्रेडिशनल का। ट्रेडिशनल का इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, मॉडर्न हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, मॉडर्न। इसमें क्वेश्चन आप यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन छूट गया है, मतलब टाइप नहीं किया हो, तो यहाँ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके ऊपर उसके नीचे ये सब 4 ऑप्शन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। आप इसको एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ हंटिंग वेपन,
which comes back used by Australian aborigines 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 a hunting weapon which comes back used by Australian aborigines। ऐसा weapon जो ऑस्ट्रेलियन लोग यूज करते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, तो ये देखिए अब दिया है ऑप्शन ए में दिया है स्लिंग शॉट। क्या दिया है? स्लिंग शॉट। ऑप्शन ए में दिया है स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट मतलब क्या होता है? गुलेल। तो गांव वगैरह में हम लोग कहीं खेलते हैं बचपन में, गुलेल जो रबर का होता है वो गुलेल को बोलते हैं स्लिंग शॉट। बी दिया है हार्पून। हार्पून मतलब होता है बर्छी, जो भाला भर्ची होता है ना उस तरह का बर्छी, वो भी एक तरह से हथियार ही होता है। और उसका सी दिया है बुमरैंग। बुमरैंग मतलब क्या होता है? बुमरैंग मतलब होता है वो भी हथियार ही है, प्रत्यावर्ती हथियार, थोड़ा घातक टाइप का उस हथियार है, ये भी हथियार का एक टाइप है। और उसके बाद यह है डी में कटलस। कटलस में कटार, जो कटार वगैरह रखते हैं, जैसे हम लोग वो सिख भाई हमारे रखते हैं कटार वगैरह, वो कटार होते हैं ना, एक तरह से वेपन ही है, तो उसको बोलते हैं कटलस। कटलस में कटार। अब इसमें क्या पूछा था? अ हंटिंग वेपन व्हिच कम्स बाय यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, बूमरैंग। इसका राइट आंसर बूमरैंग हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 is select the most appropriate antonym of the given word। अब क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। अब क्या वर्ड दिया है? वाइंड। क्या दिया है? वाइंड दिया है वर्ड वाइंड। वाइंड मतलब उत्साह से भरा हो, उत्साह से भरा हो, खुशी से भरा हो, उसको बोलते हैं वाइंड। इसको क्या लिख सकते हैं? सिनोनिम। इसका चीयरफुल लिख सकते हैं, चीयरफुल। चीयरफुल और क्या लिख सकते हैं? मेरी लिख सकते हैं। इसे नहीं बोलते हैं मेरी क्रिसमस, उसमें का मेरी है। और क्या बोल सकते हैं इसका? और क्या बोल सकते हैं? चेरी बोल सकते हैं, चेरी। चेरी, चेरी भी हो जाएगा इसका, CHEERY, चेरी। अब ऑप्शन ए में दिया है वेटेड। वेटेड मतलब जो भारी भरकम हो, जो लोडेड हो, उसको भारी भरकम, इसको लोडेड बोल सकते हैं, लोडेड, लोडेड। और बी दिया है वांसी। वांसी मतलब क्या होता है? वांसी मतलब किस चीज को, मतलब उछलने वाला, जो लचीला हो, उछलने वाला नहीं होता, जो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो, उछलने वाला, उसको बोलते हैं। तो वांसी का सिनोनिम हो जाएगा इलास्टिक। इलास्टिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा, इलास्टिक। इलास्टिक हो जाएगा आपका, इलास्टिक, 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 इलास्टिक हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अब सी में लाइवली। लाइवली मतलब क्या होता है? जो उत्साह से भरा हो, जो उत्साह से भरा हो, खुशी हो, उसको भी वो बोलते हैं लाइवली। और डी में दिया एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मतलब खुशी, बहुत बहुत खुश हो किसी से, बहुत उत्साह से भरा हो। तो इसमें देखिए बुआयंट हो गया, और क्या हो गया? लाइवली हो गया, और एंथुसियास्टिक हो गया। तीनों क्या है? तीनों आपका क्या है? सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है, सिनोनिम, सिनोनिम है। अब इसमें क्या पूछा था? एंटोनिम पूछा था पॉइंट का, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लोडेड। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। अब देखिए इनकरेक्टली, रॉकेट ये आपका सही है, इसमें कोई भी मिस स्पेल्ड नहीं है। बी दिया रोस्टर, ये भी सही है आपका। रॉकरी ये आपका गलत है, और रोग ये आपका सही है। अब रोकरी की क्या होगा सही स्पेलिंग? इसका हो जाएगा ROCKERY, रॉकरी। रॉकरी मतलब क्या होता है? जो पत्थर से निर्मित बगीचा हो, जो पत्थर से बना हुआ कोई गार्डन हो, जो पत्थर से बना हो, तो उसको बोलते हैं रॉकरी। रॉकरी मतलब पत्थर से बना गार्डन। रोग, रोग मतलब होता है रोग मतलब क्या होता है? कोई रोग है, आवारा है, दुष्ट है, उसको बोलते हैं रोग। रोग माने आवारा है, दुष्ट है, बदमाश है। और रोस्टर मतलब भुनने की मशीन, कोई भी चीजें रोस्टर नहीं मतलब रोस्टर चीजें भुनना, उससे सेंस है। और रॉकेट मतलब वो तो समझिए मिसाइल वगैरह रॉकेट। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनका इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड था, तो इसमें सी वाला था, इसी में इनकरेक्टली था। इसका सही क्या हो जाएगा? रॉकरी ये हो जाएगा आपका। ओके, आपका 10 क्वेश्चन हो गया। अब कोई भी डाउट हो आप ऑफलाइन कमेंट करके आप बताइए।
आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।